नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा आपके बीच ये चल रहा जो शब्द है स्थगित, इस पर करते हैं। और हमारी परीक्षा स्थगित हो गई है, तो ये तो आप जानते ही हैं क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब यही है। तो ये स्थगित ने हमारी पूरी एनर्जी को, हमारी पूरी तैयारी को और एक तरह से हमारे पूरे जीवन को स्थगित सा कर दिया है। स्थगित मतलब रोक सा दिया है, रुक सी गई है जिंदगी। कैसे रफ्तार लाएं इसमें, इस पर भी करते हैं आज बात। और किन कारणों के बीच ये स्थगित शब्द लिखा गया होगा, इस पर भी करते हैं। क्यों इसको एक ही बार में निरस्त नहीं कर दिया गया? यदि शासन ने लिखा था कि विषयवार परीक्षा की जाएगी, तो इसको निरस्त क्यों नहीं कर दिया गया, स्थगित क्यों लिखा गया, इस पर भी करते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी करते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको विषयवार किन किन चीजों की तैयारी में मदद की जाएगी, इस पर भी करते हैं। तो देखें कि ये अग्रिम आदेशों तक हमारी परीक्षा को स्थगित किया गया है। तो स्थगित का मतलब क्या है, तो ये समझेंगे। और इतने सारे प्रश्न चिन्ह हमारे आगे लगे हुए हैं, और इस दुविधा में हम क्या करें, इसको बात करते हैं। तो आपने देखा कि ये एक आदेश है जिसमें ये लिखा गया, उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 को प्रख्यात करने के कारण आयोग ने सम्यक विचार के उपरांत जो निर्णय लिया है, उसमें ये कहा गया कि 27 अप्रैल को निर्धारित स्क्रीनिंग परीक्षा अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। अब विषय यह है कि स्थगित क्या है, तो स्थगित को इंग्लिश में आप जानते हैं एडजर्न कहते हैं। और इसको अगर हम साधारण भाषा में इसका अर्थ जानना चाहें, तो इसका अर्थ होता है टालना। तो टालना मतलब किसी यात्रा को कुछ समय तक के लिए रोक देना, लेकिन उस पर निर्णय न देना। तो निर्णय नहीं किया गया, ऐसा हम मान सकते हैं। निर्णय नहीं किया गया, क्या निर्णय नहीं किया गया कि हम कैसे परीक्षा करेंगे या स्क्रीनिंग को लेकर के हम क्या करेंगे, इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। ये इसका अर्थ हमें समझना चाहिए। यदि निर्णय ले ही लिया जाता और स्क्रीनिंग को हटा ही दिया जाता, तो शब्द प्रयोग किया जाता कि स्क्रीनिंग परीक्षा निरस्त कर दी गई है, यानी कैंसिल कर दी गई है, यानी अब नहीं होगी। तो ऐसा नहीं हुआ। आखिर कोई तो वजह रही होगी कि निरस्त की जगह हमें स्थगित लिखना पड़ा। क्या वजह रही होगी, हम अगर अपने समझ से इसका प्रयोग करें, तो ये कुछ मोटे मोटे तौर पर ये चार चीजें हमारे सामने निकल करके आती हैं। आप जानते हैं कि प्रवक्ता की भर्ती 4800 ग्रेड पे में आती है, और ये एक स्तरीय परीक्षा से संपन्न हो जाए, अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ है। तो एक स्तरीय परीक्षा की जाए या न की जाए, मतलब 1 टियर एग्जाम हो कि ना हो, पहले आप जानते हैं कि ऐसा ही स्क्रीनिंग परीक्षा और विषयवार परीक्षा ली गई, फिर इंटरव्यू किया गया। पहले विषयवार परीक्षा ली गई, फिर इंटरव्यू से अंतिम चयन किया गया। अब इंटरव्यू भी हटा दिया गया और स्क्रीनिंग रखी गई थी। तो इंटरव्यू हटा दिया गया क्योंकि ये ग्रुप सी की भर्ती है और इसमें साक्षात्कार पहले ही हटाया जा चुका है, मतलब उसका प्रभाव अभी तक है। तो अब वो हटाया गया, इसीलिए स्क्रीनिंग था। लेकिन जब कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग हटा दिया जाए आदेशानुसार, मतलब शासन के निर्णय के अनुसार, तो विषयवार परीक्षा की जाए, तो अब एक समस्या और है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नोटिफिकेशन के बाद भर्ती की प्रक्रिया में कोई संशोधन नहीं कर सकते। अब क्योंकि नोटिफिकेशन तो निकल चुका था पहले ही, और उसमें सारी बातें डिटेल से आपको बता दी गई, तो नोटिफिकेशन के बाद क्या संशोधन किया जा सकता है? तो यही समस्या सबसे बड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसमें संशोधन, शासन ने जो निर्णय लिया है वो इसी परीक्षा में लागू हो जाए न हो जाए। तो इस बारे में संभवतः आयोग ने शासन से प्रश्न पूछा होगा, परीक्षा की होगी, जानकारी ली होगी, तो शासन के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा शायद उस पर कोई काम हो। और एक बात और है, ऐसी स्थिति में देखिए आयोग के सामने यही चीज निकल करके आती है जिसमें कहा गया कि विषयवार परीक्षा की जाए। तो यदि आयोग विषयवार परीक्षा करता है, तो आप जानते हैं उसका पाठ्यक्रम क्या होगा। यह नया चैलेंज है। हर विषय का अपना तो पाठ्यक्रम है ही है। सपोज करें कि हम भौतिकी पढ़ रहे हैं, या हम गणित पढ़ रहे हैं, या हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जो भी हमारा विषय हो उसका अपना एक पाठ्यक्रम पहले से दिया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि हम एक टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, नॉन टीचिंग एग्जाम नहीं है। हमारे विषय की जानकारी के अलावा उसमें पेडागोजी की भी तो जानकारी चाहिए। तो क्या हमारा जो रेडीमेड सिलेबस है उसमें पेडागोजी को ऐड कर दिया जाएगा? वो कितने नंबरों का होगा? क्या 100 नंबर में जैसे एलटी में पहले हुआ करता था 70-30 का रेशियो, वैसा कर दिया जाएगा? जैसे एलटी में हुआ कि उसमें जीएस को भी, मैथ रीजनिंग को भी शामिल कर दिया गया, तो क्या वैसा होगा?
अब इस पर कहना बड़ा कठिन है। तो जब आयोग ने अभी स्पष्ट नहीं किया, तो पहले तो यही तस्वीर स्पष्ट हो जाए कि ये संशोधन जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें कि नोटिफिकेशन के बाद संशोधन नहीं किया जा सकता, तो इस पर शासन से पूछने के बाद शासन क्या कहे या आयोग ने क्या पूछा है क्या नहीं पूछा वो तो हम नहीं जानते। लेकिन अब ये ग्रुप सी का है क्योंकि साक्षात्कार हो नहीं सकता, तो ऐसे में हुआ कि क्या ये वन टियर ही हो जाएगा क्या, मतलब केवल सब्जेक्ट की जानकारी लेकर ही हम प्रवक्ता बन जाएंगे क्या। तो इन सारी समस्याओं वहां दुविधा और डिलीमा के बीच इस जगह पर स्थगित शब्द लिखा गया होगा संभवतः, और ये नहीं लिखा गया होगा निरस्त। तो ऐसी स्थिति में अगर ये विषयवार परीक्षा होती है तो अब तो आपको भी स्पष्ट हो रहा है कि अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब इसमें पेडागोजी शामिल होगा नहीं होगा, ये कितने नंबरों का होगा, उसमें कितने नंबर की पेडागोजी होगी, क्या जीएस का भी कोई छोटा हिस्सा होगा या नहीं होगा, मतलब कुछ स्पष्ट किसी के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये बनता है कि हम नए से सोचें। तो हम क्या करें? देखिए, हमें ये तो पता है कि विषयवार परीक्षा तो होनी ही होनी है, और जब ये विषयवार परीक्षा होनी ही होनी है और हम स्क्रीनिंग को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो संभवतः हमें अपने विषयवार परीक्षा में अपने विषय की ओर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। शायद ये डिलीमा की स्थिति एक हफ्ते में, एक सप्ताह में, 10 दिन में, या हो सकता है 10-15 दिन में कुछ स्पष्ट हो जाए। तो 10-15 दिन की इस दुविधा की अवस्था में हम क्या करें? हम अपने विषय पर ज्यादा फोकस करेंगे तो शायद ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी कोच, मेंटर, गाइड के गाइडेंस में अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वैसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वैसे इसकी डिटेल से जानकारी तो आपको मिल जाएगी इसी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन ये है कि अभी तक जो संभावना है वो ये है कि नागरिक शास्त्र और हिंदी शायद हम कराएंगे, और उसके अलावा भी हम बायोलॉजी भी संभवतः कराएं, अभी तो कोई पता नहीं है, और उसके अलावा एक विषय और इंग्लिश पर भी शायद हम कराएं। कुछ एक्सपर्ट से हमारी बातचीत है तो उस पर क्या निर्णय होगा ये भी हम भी तय करेंगे, लेकिन अभी दुविधा का समय है। आप अपनी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं। क्या स्थिति होगी अगर विषयवार होगा, केवल वन टियर होगा तो उसमें पेडागोजी क्या होगा, दूसरी क्या चीज शामिल की जाएगी, कितना होगा, रेशियो क्या रहेगा, उसका भी पता नहीं। और ये 2 टियर होगा तो उसमें यही स्क्रीनिंग को इंक्लूड किया जाएगा, ये मतलब जैसा नोटिफिकेशन के समय में बात कही गई है, या फिर इंटरव्यू किया जाएगा, क्योंकि उसकी संभावना कम है। पर क्या किया जाएगा ये हमारे सामने अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये तो किया ही जाएगा। जो किया जाएगा उस पर हमें अपनी एनर्जी लगानी होगी और ऐसे पॉजिटिव होकर हम तैयारी करेंगे। तो इस संबंध में अगर आपको कोई ऐसा डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी है, वहां से भी आप हमसे मदद ले सकते हैं। हम अधिकतम आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।